मोटी आंखें हैं, मस्तक पर तेज की आभा है। उनको देख करके राजा बलि मोहित हो गए और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज से पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। कहाँ से आए हो, कहाँ से पधारे हो? कि हे ब्राह्मण देवता, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे राजन, कि आप मेरी छोटी सी सेवा है कि इतनी सी सेवा कर दीजिए कि मैं जहाँ कहीं भी भजन के लिए बैठता हूँ तो लोग मुझे उस जगह से उठा देते हैं, मुझे भजन नहीं करने देते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से बाबा चले आते हैं, ऐसे गांव वाले नगरवासी कहते हैं। तो हे राजन बलि, तुम सिर्फ इतना करो कि मेरे आसन की जगह दे दीजिए, बस मुझे अपने चरणों के बराबर 3 पग भूमि दे दीजिए जिसमें मैं अपना भजन कर सकूं। और जैसे ही राजा बलि ने इस बात को सुना तो बहुत ठासे मार मार करके हंसने लगे। अरे ब्राह्मण देवता, तुमको मांगना नहीं आता क्या कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ और तुम मांग रहे हो? तो देखिए, खुद तो छोटे हैं, 52 अंगुल के हैं। वैसे तो इनका एक नाम उपेंद्र था, लेकिन ये 52 भगवान 52 अंगुल के थे, इसलिए इनका 52 नाम पड़ा। बोलिए वामन भगवान की, कि नमो ब्राह्मण्य देवाय, जो ब्राह्मण हिताय च, जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, मैं आज आपको देख करके धन्य हो गया भगवान। आज तो मेरे न जाने कौन से भाग्य जाग गए जो आप जैसे ब्राह्मण देवताओं के मुझे दर्शन हुआ है। आज जैसे ही राजा बलि ने बलि से मेरे 52 भगवान ने कहा कि आप मेरे पैर के बराबर 3 डग भूमि दे दीजिए, तो राजा हंसने लगे और कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें मांगना नहीं आया? कि मेरे को देखिए, कोई तो गाड़ी, कोई घोड़ा, तो कोई महल मांगता है। हे ब्राह्मण देवता, मैं त्रिलोकी का स्वामी, और आपने मांगा तो मेरे जरिए के हिसाब से भी नहीं मांगा। कुछ ऐसा तो मांगते, कुछ महल मांग लेते, कुछ पंत मांग लेते, ऐसा कुछ मांगते तो मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन आपने 3 डग भूमि ही मांगी है। कि चलो मैंने आपको 3 डग भूमि दे देता हूँ। कहा, राजन, पहले तुम 3 डग भूमि का नापने के लिए पहले संकल्प कीजिए। लेकिन जैसे ही संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य जी कह रहे थे, उन्होंने विचार किया कि पहले मैं इसको देखूं तो सही कि ये है कौन। आज शुक्राचार्य जी ने समाधिस्थ होकर के देखा तो मेरे नारायण भगवान का स्वरूप दिखाई दिया और कहा, राजा बलि, ये छलिया भगवान विष्णु है, इनके चक्कर में